हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। बच्चों के लिए जब हम टॉयज़ लेके आते हैं तो काफ़ी बार ऐसा होता है कि 2 दिन बच्चा उससे खेलता है और फिर उसके बाद उसको साइड करके रख देता है और फाइनली वो हमारे ही पीछे पीछे चलता है। तो ऐसे में क्या करें कि बच्चे को टॉयज़ में इंटरेस्ट आए या फिर जिस टॉय से बच्चा बोर हो गया है उसमें दोबारा इंटरेस्ट आए। किस तरह के टॉयज़ लेंगे तो बच्चा ज़्यादा दिन तक उससे खेल सकेगा, तो वही सारी बातें हम इस वीडियो में करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। बच्चे को टॉयज़ में इंटरेस्ट क्यों नहीं आ रहा है, अगर ये रीज़न हमें समझ में आ जाए तो हम उसकी प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर सकते हैं। रीज़न नंबर 1 होता है कि बच्चे के पास जो टॉय है वो ओपन एंडेड नहीं है, यानी कि एक टॉय अगर आप ऐसा देते हैं बच्चे को जिसमें कि बैटरी होता है और बच्चे को सिर्फ स्विच ऑन करना है और वो चलने लग जाएगा, तो उस फंक्शन के अलावा उस टॉय का और कोई काम नहीं है। ऐसे टॉय को बोलते हैं क्लोज्ड एंड टॉय, यानी कि बस एक ही काम उस टॉय से हो सकता है, स्विच ऑन किया और चलने लग गया। तो ऐसे टॉयज से यूजुअली बच्चे जल्दी बोर हो जाते हैं, तो इससे बेटर है कि आप ओपन एंडेड टॉयज़ लें। ओपन एंडेड टॉयज़ यानी कि जैसे सबसे बड़ा एग्जांपल होता है बिल्डिंग ब्लॉक्स का ऑलरेडी आपने मेरे चैनल में बहुत से वीडियोस देखे हुए हैं कि आप कितनी सारी एक्टिविटीज़ उससे करा सकते हैं। तो एक टॉय से अगर बच्चा वैरायटी ऑफ गेम्स खेल सके तो उसको ओपन एंडेड टॉयज़ बोलते हैं। हमेशा बच्चे के लिए ओपन एंडेड टॉयज़ ही प्रेफर करिए। इसके दूसरे एग्जाम्पल्स जैसे किचन सेट, डॉक्टर सेट, इस तरह के जो सेट्स होते हैं उसमें बच्चे आराम से अपना इमेजिनेशन लगाकर खेल सकते हैं। तो इसकी एक प्रॉपर एज वाइज लिस्ट भी होती है, तो अगर आप बोलेंगे तो मैं उस पर भी एक वीडियो शेयर कर दूँगी। तो अगर हमारे पास बिल्डिंग ब्लॉक का एक सेट है तो वो ऑलमोस्ट 5 टॉय के बराबर होता है। तो बच्चे के पास टॉयज़ कितना है वो मैटर नहीं करता है, उस टॉय से वो कितना खेलता है, कितने वैरायटी ऑफ गेम्स खेलता है वो मैटर करता है। उसके बाद रीज़न नंबर 2 होता है कि बच्चे का एज एप्रोप्रिएट टॉय नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने 18 मंथ्स के एज के आसपास मैंने अपने बच्चे को एनिमल का टॉय दिया था और उसने उसमें बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं दिखाया। फिर वो मुझे रखना पड़ा, मुझे लगा कि शायद वो उससे कभी नहीं खेलेगा, बट 2 ईयर्स के अराउंड उसने खुद ही उस टॉय को निकाला और वो उससे खेलने लग गया। तो शायद 18 मंथ्स एप्रोप्रिएट एज नहीं था इस तरह का टॉय देने का। बच्चे का अगर समझने का लेवल ही उतना नहीं है तो बच्चा उस टॉय से कैसे खेलेगा। तो एज एप्रोप्रिएट टॉयज़ लीजिए। मेरी एक टॉय सीरीज़ भी है जिसमें कि हर एक एज ग्रुप के जो एप्रोप्रिएट टॉयज़ होते हैं उसका लिस्ट मैंने आपको बताया हुआ है, तो वो भी आप देख सकते हैं। उसके बाद रीज़न नंबर 3 आता है कि बच्चे को टॉय से ज़्यादा जो घर की वेस्ट चीज़ें होती हैं उसमें इंटरेस्ट आ रहा है, या फिर कोई दूसरी चीज़, जैसे कि बहुत मोस्ट कॉमनली मेरे बच्चे को कार्डबोर्ड बॉक्सेस पसंद आते हैं जिसमें कि पार्सल आता है। तो आप क्या कर सकते हैं कि नए टॉय को और जो कार्डबोर्ड बॉक्स है उसको कंबाइन कर दीजिए। एनिमल से अगर उसको खेलना नहीं आ रहा है और इस कार्डबोर्ड बॉक्स को मैंने जू जैसा बना दिया और उसमें एनिमल्स को डाल दिया है। कुछ है तुम्हारे पास इन लोगों को खिलाने के लिए? हाँ, एक पीस इसको दे देते हैं खाने के लिए, ये एक इसको दे दिया और इसको ये। हाँ, कम ऑन, टेल देम कम 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 ईट दिस। तो इस तरह से अपनी क्रिएटिविटी लगाकर आप 2 टॉयज़ को कंबाइन करके बच्चे को दे सकते हैं। बच्चा अगर डॉल से नहीं खेल रहा है और कार्डबोर्ड बॉक्स है आपके पास, तो आप उसको डॉल हाउस में कन्वर्ट कर दीजिए और उसी डॉल को उसके अंदर बैठाकर उसका वो हाउस बन जाएगा। तो वो इस तरह से आप टॉयज़ को कंबाइन कर सकते हैं। उसके बाद रीज़न नंबर 4 आता है कि बच्चे का इंटरेस्ट ही चला गया है टॉय से, या तो उसने बहुत ज़्यादा खेल लिया है। तो यहाँ पर आप टॉय रोटेशन प्रैक्टिस कर सकते हैं। मान लीजिए बच्चे के पास 4 मेजर टॉयज़ हैं, तो उसमें से सिर्फ 2 टॉयज़ आप एक हफ्ते में निकालिए और 3 दिन ऑल्टरनेट करके आप बच्चों को दोनों टॉयज़ खेलने के लिए दे सकते हैं। उसके बाद उन दोनों टॉयज़ को साइड कर दीजिए और बाकी के दोनों टॉयज़ नेक्स्ट वीक में दीजिए और उसको भी वैसे ही ऑल्टरनेट करके यूज़ करिए। इस तरह से आप बच्चे को टॉयज़ रोटेट करके दे सकते हैं ताकि बच्चा जब भी उस टॉय को देखे तो उसको वो नया ही लगे। उसके बाद दूसरी चीज़ आप कर सकते हैं कि बच्चा अगर 1 महीने के बाद भी उस टॉय से नहीं खेल रहा है तो एक बार उसके सिबलिंग को, अगर कोई बड़ा भाई बहन है, छोटा भाई बहन है, उसको वो टॉय देकर देखिए। तब यूजुअली कंपटीशन में दूसरे बच्चे को भी इंटरेस्ट आ जाता है। वाओ, दीदी इज प्लेइंग विद एनिमल्स। क्या क्या खेल रही हो आदू? कैसे खेल रही हो बेटा, मुझे दिखाओ। अगर सिबलिंग नहीं है तो आप खुद ही उस टॉय को लेके बैठिए और बहुत इंटरेस्ट दिखाइए उस टॉय में। ये प्रिटेंड करिए कि आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है, एंजॉय कर रहे हैं, तो बच्चा भी उस टॉय से खेलने ज़रूर आएगा। रीज़न नंबर 5 होता है कि शायद उनके पास बहुत ज़्यादा टॉयज़ हैं, बहुत ज़्यादा ऑप्शन है, इसीलिए वो एक टॉय पे टिकते नहीं हैं। तो यहाँ पे आपको 3 बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहला, सारे टॉयज़ उनके एक्सेस में मत रखिए, यानी कि टॉय बॉक्स में वही टॉयज़ रखिए जिनको आपको लग रहा है देख कर कि उसको इंटरेस्ट आया हुआ है, और बाकी टॉयज़ को
इसको आप साइड करके रख दीजिए। नेक्स्ट चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, नंबर ऑफ़ टॉयज़ मैटर नहीं करता है। जो भी टॉयज़ लीजिए अच्छी क्वालिटी का लीजिए और ज़्यादा दिन चलने वाला टॉयज़ लीजिए। उसके बाद तीसरा, लेट देम वैल्यू देयर टॉयज़। अगर आप बार बार उनको टॉयज़ ला के रिप्लेस करते जाएंगे, वो एक टॉयज़ वेस्ट करते हैं, अगर वो नहीं खेलेंगे, फिर आप दूसरा टॉय लेके आते हैं तो उनको उस टॉय का वैल्यू नहीं समझ में आएगा। इसके बाद रीज़न नंबर 6 होता है कि हो सकता है बच्चे को टॉय से खेलना ही नहीं आता है। जैसे कि अगर ब्लॉक्स है, ब्लॉक से बच्चे को हो सकता है कि सिर्फ टावर बनाना आता है, उसके अलावा वो नहीं सोच पा रहा है, उसका एज वैसा नहीं है। तो यहाँ पे हमारा रोल आता है कि हमेशा बच्चे के साथ एटलीस्ट जब फर्स्ट टाइम टॉय आता है तो उसको खेल के दिखाइए कि वो कैसे खेला जाता है उस टॉय से। अगर उसको वो तरीका आ चुका है तो आप अपने क्रिएटिव वेज ढूंढिए, क्योंकि उसके पास उतनी क्रिएटिविटी नहीं होगी। तो जब भी मौका मिले बच्चे के साथ डेफिनेटली बैठकर खेलिए। तो ये कुछ चीज़ें थी जिससे कि हम बच्चे को टॉयज़ में इंटरेस्ट दिला सकते हैं, या फिर जिस टॉय से वो बोर हो गए हैं उसमें दोबारा इंटरेस्ट दिला सकते हैं। तो ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के बताइएगा। अगर इस तरह की और वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अभी के लिए जस्ट स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू।